हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो हम लोग पहुंच गए हैं बोटाद जंक्शन, जो कि है गुजरात में, अहमदाबाद से आगे। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं सहारनपुर बालाजी के। जो मम्मी को आना था और मम्मी का मन था, मतलब काफ़ी टाइम से तो नहीं बोल सकते, 15-20 दिनों से उन्होंने प्लान बनाया कि नहीं वहाँ जाना है जाना है। तो बस बन गया प्लान और हम लोग आ गए यहाँ पे। वहाँ से हम लोगों ने टैक्सी ली थी और यहाँ पे आके मतलब रहने का ऐसे रहता है ना कि कैसे जाएंगे क्या करेंगे। जब निकलते हैं तब बहुत सारी टेंशन रहती है। और ठंड भी इतनी थी, सुबह सुबह तो यार ठंड रहती है। 6 बजे हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। तो देखो सब ठंड में बैठे हैं बाहर, क्योंकि ये पूछ के अंदर आ रहे थे। ये बोले मैं पूछ के आता हूँ, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम था ना यार, रूम मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये इतनी अच्छी जगह है जहाँ पे आप एक दिन आराम से स्टे कर सकते हो, दिन भर मतलब रुक सकते हो। और बहुत अच्छी जगह, और होटल मतलब इतनी अच्छी थी ना रुकने की, इतनी सफाई, बहुत सच में मज़ा आ गया था। तो हम लोग थक गए थे, हम सब सो गए थे एक बार के। फिर वापस उठे थे और फिर मैं रेडी हुई थी सबसे पहले। फिर ये उठे थे और इन्होंने दोनों बच्चों को नहला दिया था और बस हम लोग सब जा रहे हैं नीचे। यशवी और दीव को पहना दी थी जींस, क्योंकि यार ठंड का भी टाइम था, क्योंकि मुझे पता था ये स्वेटर पहनने वाली नहीं है, दोनों की दोनों निकाल के फिर मुझे दे देगी। हल्की धूप आ गई थी, वैसे इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन देखो थोड़ी बहुत ठंड रहती है। उसके बाद में जेंट्स और लेडीज़ की अलग लाइन थी, तो जेंट्स में ज़्यादा भीड़ थी, लेडीज़ में कम थी। हम लोगों को बालाजी के बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे। दर्शन करने के बाद मंदिर, जो कि इतना बड़ा है कि मैं क्या बताऊँ। ये बालाजी की मूर्ति एंट्रेंस पे थी और इतनी सुंदर भाई, ऐसे लग रहा था बस देखते ही जाओ देखते ही जाओ। हमने आराम से मूर्ति को देखा। वहाँ की जगह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी बैठने की जगह है। फिर हम लोग आ गए थे नाश्ता करने के लिए। मुझे पोहा बहुत पसंद है। पापा जी ने ये पकौड़ी मंगाई, खमन मंगवाया था, थेपले मंगवाए थे बच्चों के लिए, फ्रेंच फ्राइज मंगवाए थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मंगवाई और हम लोगों को भूख भी बहुत लगी हुई थी, तो हमने पेट भर के नाश्ता किया था। उसके बाद में हम लोगों ने कर लिया था रिक्शा, क्योंकि सब कहीं पे भी जाना है ना तो रिक्शा मिलता है। कैब तो बहुत कम है, रिक्शा ही है, मतलब इको जो बोलते हैं। तो फिर उसके बाद में मंदिर के दर्शन 2 बार कर लिए थे और फिर रास्ते में हम लोग जा रहे थे कुंड। और पता नहीं उस कुंड का मुझे नाम याद नहीं है, स्वामीनारायण मंदिर के अंदर ही है वो। तो मुझे लगा ऐसे यार स्वामीनारायण मंदिर क्या जाना है। चलो स्वामीनारायण मंदिर की बात बाद में बताती हूँ। ये जो लारियाँ जो बीच बीच में लगी हुई है ना, ये इतनी सुंदर तरीके से डेकोरेट थी। हर एक सब्जी को हर एक जगह पे अच्छे से मतलब व्यवस्थित किया हुआ था। फिर आ गए थे हम स्वामीनारायण मंदिर। तो आते ही मैंने बोला यार स्वामीनारायण मंदिर तो बहुत बार गए हुए हैं, लेकिन एक बात बताऊँ, हर स्वामीनारायण मंदिर की एक अलग ही खासियत होती है। हर जगह कुछ ना कुछ अलग रहते हैं। मैं इतने मंदिर जा चुकी हूँ स्वामीनारायण के, तो मतलब बहुत अलग अलग मंदिर है और सही में इतना सुंदर मंदिर था ना। कुछ पार्ट तो मैं ले ही नहीं पाई थी, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटो लेना वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। जैसे पुराने नहीं होते, पुराने टाइप के, ऐसे लगता है मतलब यहाँ पे आके ऐसे लग रहा है हम बिल्कुल पुराने टाइप में आ गए, एकदम पुराने टाइप में। और जो यहाँ की क्लीनिंग थी ना, ओहो हो, इतनी गजब वाली मस्त वाली। यहाँ पे जो बैलगाड़ी है इस पे यशवी दीव बैठ गए और ये ऐसे चला रहे थे जैसे बचपन में हम लोग चलाया करते थे, है ना। और बड़े बड़े लोग भी, ये अंकल है, बड़े बड़े लोग है ना, वहाँ पे खड़े हो के बैलगाड़ी पे फोटो ले रहे थे। देखो शौक सबको रहता है, बचपना सबका सबके अंदर जिंदा रहता है। और जो यहाँ पे मतलब लोगों को दर्शाया गया है पुराने ज़माने में एक्सरसाइज करते हुए, वहीं सांप बैठा है, वहीं पे अजगर बैठा है, वहीं पे शेर बैठा है। तो ये सब कुछ चीज़ें इतनी सुंदर थी ना कि क्या बताऊँ। पीछे बहुत सारे कमल के फूल, बहुत सारे, मतलब मैंने अपनी लाइफ में इतने कमल के फूल पहली बार देखे थे। तो मतलब उन चीज़ों को देख के ऐसे लग रहा था हम बिल्कुल पुराने, जैसे नहीं होता कि रामायण में बताया हुआ है, वो सब चीज़ें यहाँ पे थी। अगर रामायण को शूट करना रहे ना, तो आराम से यहाँ पे रामायण शूट शूट हो जाए। और बच्चों को तो इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था ना कि क्या बताऊँ। मुझे तो खुद को इतना अच्छा लग रहा था, तो बच्चों को तो भाई पूछो ही मत। वो तो देख देख के इतना खुश हो रहे थे। मेरी चीज़ें तो काफ़ी कुछ देखी हुई है, लेकिन वो पूरा ऋषि मुनियों के जैसे ही लग रहा था, है ना। ऐसे लग रहा है कि जैसे पेड़ जो होते हैं वो लटकी हुई डालियाँ, एकदम शांति शांति, तो जो बोले ना भाई एक नंबर वाली। कोई चिल्लाना वगैरह कुछ नहीं। और ऐसा नहीं कि वहाँ बच्चों के लिए नहीं थे, बच्चों के लिए झूले वगैरह थे,
खुद से झुलाने वाले थे, स्लाइडिंग थी, बच्चों के बहुत सारे गेम थे। तो मुझे इतना अच्छा लगा ना वहाँ पे जाके, और ऐसे लग रहा था यार यहीं पे ऐसे बैठे रहो। हम लोग ये वहाँ पे 2 से 3 घंटे आराम से स्पेंड किए होंगे। वो 3 घंटे मतलब कहाँ गए हमें पता ही नहीं चला। ये जो झोपड़ियाँ नहीं होती जो हमें रामायण में दिखाते हैं, राम जी रहते थे, ऐसे करते थे, वैसे करते थे, कुंड, पानी के कुंड वगैरह सब कुछ सच में सो सुपर्ब चीज़ थी। वहाँ पे जाके मुझे ऐसा लगा कि पुराने ज़माने की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पे ना हो। जैसे मून होती थी ना बड़ी-बड़ी, जिसमें अनाज रखा जाता था, वो सब बहुत बड़ी-बड़ी, हमारी भी देखी हुई है बट वो बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी थी। पूरे जो कमरे थे वो पूरे लिपे, मिट्टी के जो होते हैं ना, काले लाल मिट्टी के जो बने हुए रहते हैं सबके कच्चे मकान जो होते थे, वैसे पूरा कच्चे मकानों की तरह बना हुआ था एकदम। वो उसी तरह की खिड़कियाँ जो पुराने ज़माने में खिड़कियाँ होती थी, वो खिड़कियाँ, लोटे, गिलास, कटोरी, चरी, होता ना एक हंडा, हंडे के ऊपर जो चरी रखते थे वो सब, ओखली कूटने वाली वो भी थी वहाँ पे, और घट्टी, घटुलिया पीसने वाला। मतलब जो चीज़ और जो जगह बनाई हुई थी ना, ऐसे ही लग रहा था सेम पुराने टाइम के राजमहल जैसे होते थे, वैसे पूरे हवादार खुली जगह, और वहाँ पे बस वो उम, जो दादियाँ हैं वो कूट-कूट के कैसे बनाती थी, मतलब वो सारी फीलिंग वैसी ही माइंड में आ रही थी। सच ए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल प्लेस। और ऐसा लग रहा था बस यहीं बैठ जाओ। चूल्हा बना हुआ था कि कैसे पुराने ज़माने में खाना बनाते थे। रसोई के अंदर 2 मतलब वो चूल्हे बने हुए थे, उसमें लोग भी वहाँ बिठाए थे कि हाँ, कैसे माँ खाना बनाती थी, फिर कैसे बच्चों को देती थी। वो सारी चीज़ें मतलब पूरा प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन किया हुआ था, मतलब बने हुए थे वो, दिखा रहे थे, लेकिन बहुत-बहुत क्योंकि वहाँ का वीडियो शूट नहीं करने दिया था। बाकी अगर वो चीज़ सच में दिखाए ना और लोग घूमने जाए ना, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग आगे आए थे, और यहाँ की जो सफाई है वो तो मैं कितनी बार एक्सप्लेन करूँ यार, बहुत बहुत अच्छी सफाई थी। उसके बाद में हम लोग चले गए थे अंदर की साइड। ये तो सारी चीज़ें मैंने बाहर की बताई है, और कुछ चीज़ें मैंने अंदर की आपको एक्सप्लेन की है, लेकिन वहाँ का मैंने वीडियो शूट नहीं किया। फिर घर आ गए, होटल आ गए थे, होटल से हमने खाना वगैरह खाया और निकल गए वापस घर की तरफ। यहाँ पे स्टेशन आके चाय पी थी, क्योंकि चाय मतलब जो चाय पीता है ना और उसको अच्छी चाय नहीं मिलती ना, वो तब तक चाय पीता रहता है जब तक उसको अच्छी चाय नहीं मिले। और फाइनली ये वहाँ खड़े रह के चाय बनवा के लाए थे, क्योंकि ट्रेन का टाइम था कि आराम से हमारे पास टाइम है। मस्त वाली चाय, ये जो चाय मिली ना, हाँ सच में अच्छी वाली चाय मिल गई थी कि नहीं, बहुत सारी, और मुझे भी बहुत सारी चाय दे दी, तो मेरा भी दिन बन गया। उसके बाद थी हमारी ट्रेन। तो आपको वीडियो कैसा लगा? बाय बाय।